हे गाइस, दिस इज नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। और आज है डे 22 जहां पे हम कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी। और इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चंस। तो इस सीरीज के साथ हमारा टारगेट है कि मैथ्स में हम फुल स्कोर करेंगे। मैथ्स के अलावा जो बाकी आपके 3 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जीएस, उसकी क्लासेस भी बहुत ही जल्द शुरू होंगी। क्योंकि हमने बहुत पहले लगभग 8 से 9 महीने पहले हम लोगों ने क्लास को शुरू कर दिया है। क्योंकि जो हमारा डीएलएड की प्रवेश परीक्षा है वो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है 2024 में। क्योंकि वैकेंसीज जो है आएंगी और भीड़ बहुत होने वाली है, कंपटीशन बहुत होने वाला है। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी एजुकेशन के लिए अनवैलिड कर दिया है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अगर 21 जो पुरानी क्लासेस हो चुकी हैं नहीं देखी हैं तो उनको जाके ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास जो है हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब यार देखो, क्वेश्चन अगर ये आपके सामने आया है तो 9 से काटने मत लग जाना सबको, ठीक है, चेक करने के लिए, है ना। नहीं, एक स्मार्ट तरीका अपनाओ, स्मार्ट मेथड अपनाइए। तो सबसे पहले 9 के साथ साथ हम बाकी चीजों से भी कैसे डिवाइड होता है वो भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे 2 है तो 2 से आपको पता है कि उस कोई भी नंबर 2 से डिवाइड तब होगा जो जब उसका यूनिट डिजिट यानी पहली वाली इकाई की जो संख्या है वो 0, 2, 4, 6 और 8 होगी, है ना। बाकी उस तरह 3 के लिए 3 से कोई नंबर तब डिवाइड होगा जब उस नंबरों के डिजिट्स का एडिशन जो है 3 से डिवाइड होगा। जैसे मान लो एक नंबर मैंने ले लिया 372, या इसके सामने मैंने 6 और जोड़ दिया। तो अब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। या क्या करेंगे, 3+7+2+6 सबको जोड़ दिया तो 7 और 3 10 और 2 12, 12 और 6 18। तो जो जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो ये 18 जो है, जो 18 है, वो 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी पूरा पूरा 3 से डिवाइड होगा। 4 के लिए क्या करना है, 4 के लिए जो भी नंबर है उस नंबर का इकाई और दहाई का अंक यानी यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट जो होता है, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। जैसे मानने के तौर पे मान लेते हैं कोई संख्या है 2 4 8 5 6 7 4 8। तो हमें क्या देखना है, बस लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। अगर ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। जैसे यही संख्या है, इसमें 48 है तो 48 4 से डिवाइड होता है। तो अगर 48 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसके आगे आप कुछ भी जोड़ो, 1 जोड़ो, 2 जोड़ो, 3 जोड़ो, आगे कितने भी नंबर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं 6 पे। तो 6 के लिए सबसे पहले आपको 2 का चेक करना है और फिर 3 का चेक करना है। अगर दोनों वैलिड हो रहे हैं तो 6 से डिविजिबिलिटी होती है। 7 का आपको करने की जरूरत नहीं है, हालांकि 7 का मुझे पता है कैसे करना है, लेकिन 7 का एक्चुअली इतना डिफिकल्ट है, उससे बेटर है कि आप डिवाइड करके देख लो, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूं। एक 8 का देख लेते हैं। 8 के लिए जैसे कि मान लो 4 में 2 डिजिट था, 8 में आपको 3 डिजिट देखने हैं, ठीक है। जैसे मान लो 848 लिखा हुआ है लास्ट में, उसके आगे 321972 कुछ भी लिखा हुआ है ना। तो 848 ये जो है लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी, कोई इशू नहीं है। अब जो हमारा क्वेश्चन है 9, वो देख लेते हैं। तो 9 के लिए क्या करना है, जैसे 3 का था एज इट इज सेम होगा। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूं 18358, ठीक है। और 7 7 भी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ना है, यानी 1+8+3+5+8+7। जैसे 1+8+3+5+8+7, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ देना है। जैसे 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25, 25 और 7 कितना हो गया आपका, एक मिनट मैंने गलत जोड़ दिया शायद। 8 और 1 9, 9 10 11 12, 12 और 5 17, 17 और 8 7 15 25, 25 और 7 आपका 32 होता है। तो ये 32 जो है 32 जो है ये आपका क्या होगा, अगर 9 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो ये 9 का रूल होता है, जैसे 3 का होता है वैसे 9 का होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, जब जब 9 आ रहा है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि देखो, पहला संख्या शुरुआत करते हैं ए से। तो जो हमारा ए है वो है 1478287, ठीक है। तो जोड़ना शुरू करते हैं, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जहां जहां पे 9 बन रहा है ना उसको हटा दो पहले से। जैसे 8 और 1 9 है तो 8 और 1 को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। अब बाकी को जोड़ दो आप। जैसे 7 और 2 9 है तो 7 और 2 को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब बाकी जो बचा उसको कर लेते हैं। तो 8 7 15,
15 और 4 19। क्या 19 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी देख लेते हैं। तो बी है आपका 2316099। तो मैंने क्या कहा, 9 9 को हटा लो, 9 हट गया, 9 हट गया, 6 और 3 9, ये हट गया, बचा 2 और 1 3। क्या 3 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। बचा सी। सी क्या है आपका? सी है आपका 9478107। तो सबसे पहले 9 जोड़ लेते हैं, 8 और 1 9, ये हट गया, खुद 9 हट गया, तो बचा 7 7, 7 और 7 14, और 14 हो गया, और ये 4 18। तो 18 जो है वो 9 से डिवाइड होता है, यानी ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। मैंने आपको सारे बता दिए, जिससे कि अब जैसे मान लो 9 की जगह 4 आ जाता तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बस लास्ट के 2 चेक कर लो। 8 आ जाता तो 40, लास्ट के 3 चेक कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया, आसान है ना। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 7 की पावर 8 में इकाई का अंक 7 की पावर 8। तो हालांकि 8 छोटा है नंबर, है ना, तो आप हमको क्या करना है, हमें जो है 8 तक पहुंचना नहीं है ना। क्या पता है 18 होता, 28 होता, तो कैसे करते? तो इसका तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए 7 की पावर 1, चेक कर लीजिए पहले। ठीक है, देखो कैसे चेक करना है। जैसे 7 की पावर 1 आपका 7 होता है, ठीक है। 7 की पावर 2 आपका 14 होता है। 7 की पावर 3 आपका कितना होता है? 14 सत्ते 7 की पावर 3, तो अरे सॉरी एक मिनट रुकिए, ये 49 होता है, ये आपका 49 होता है। और 7 का क्यूब आपका कितना होता है? 9 सत्ते 63, 343 होता है। ठीक है, फिर 7 की पावर 4 कितना होता है? ये मुझे करना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है। 343 इंटू 7 करके देख लेते हैं। 7 21, 7 चक्को 28, 29 30, 7 21, 22 23 24, 2401 होता है। ठीक है, फिर 7 की पावर 5 देख लेते हैं कितना होता है। तो 7 की पावर 5, इसको फिर से 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 एकम 7, 0, 7 चक्को 28, 7 दूनी 14, 15 16, ये आपका हो गया 16807 हो गया। फिर 7 की पावर 6 करेंगे, कितना होता है? इसको फिर से 7 से कर लीजिए, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 छिंग 42, और 5 आपका 47, यानी बेसिकली 9 आ रहा है यूनिट डिजिट, आगे जो भी आए। ठीक है, यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। तो अब यहाँ रुक जाओ आप। अब यहाँ रुकने के लिए मैंने क्यों बोला, देखो ध्यान से एक चीज समझना अच्छे से। ये मैंने इतना करने की जरूरत हमें थी नहीं, लेकिन हमने क्यों किया? क्योंकि 8 की जगह 18 भी हो सकता था, 18 की जगह 38 भी हो सकता था, 108 भी हो सकता था। तो हमने देखा कि जब हमने 7 की पावर 1 किया तो 7 आया, 2 किया तो यूनिट डिजिट क्या आया आपका? 9 आ गया, 3 किया तो 3 आ गया, 4 किया तो 1 आ गया, और फिर से देखो 7 9 रिपीट होने लग गया। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां ना लिख के 7 की पावर 5 लिखेंगे यहाँ पे, और 7 की पावर 6 लिखेंगे यहाँ पे, 7 की पावर 7 यहाँ पे, और 7 की पावर 8 यहाँ पे। समझ में आया? क्योंकि जो है अब इसी पैटर्न में चलता रहेगा। जो 7 की पावर 5 है, इसका भी यूनिट डिजिट 7 है, 7 की पावर 6 का कितना है? 9 है, तो 7 की पावर 7 का 3 आएगा, 7 की पावर 8 का 1 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो फिलहाल ऑप्शन नंबर ए हो गया। लेकिन कोई बहुत बड़ा नंबर है तो आप क्या करोगे? आपको क्या करना है, बेसिकली सीरीज फॉलो करनी है। जैसे ये हो गया 1 5, तो 8 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 9 आएगा, फिर 9 10 11 12, फिर क्या आएगा? 13 आएगा। ठीक है, तो आप पैटर्न फॉलो करते रहोगे तो आपका जो है बनता रहेगा। जैसे 4 है, 4 के बाद 8 आया, तो यहाँ पे क्या आया? 8 9 10 11 12, तो ये 4 की टेबल आ रही है, 4 दूनी 8, 4 3 12 13 14 15 16, यानी 7 की पावर 16 होगा, तो उसका भी यूनिट डिजिट 1 ही होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। समझ में आ गया ना? आसान है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार देखा गया है, पहले भी मैं प्रीवियस ईयर में करा चुका हूं, जितना मुझे याद आ रहा है। फिर से हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, एवं अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या ज्ञात करिए। हालांकि इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बिल्कुल, क्योंकि औसत शायद कई सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, तो सबसे पहले मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके औसत यानी एवरेज वाला चैप्टर पढ़िए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन तभी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि क्वेश्चन को करना कैसे है। बहुत सारे तरीके हैं, पहले ट्रेडिशनल मेथड, फिर हम शॉर्टकट सीखेंगे। ठीक है, 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो भाई 9 संख्याओं का औसत निकला कैसे होगा? पहली संख्या ये होगी, प्लस दूसरी संख्या ये इसके अंदर होगी, तीसरी संख्या इसके अंदर होगी, चौथी संख्या इसके अंदर होगी, पांचवी इसके अंदर होगी, छठी इसके अंदर होगी, सातवीं इसके अंदर होगी, आठवीं संख्या इसके अंदर होगी, और नवी संख्या इसके अंदर होगी। हमें नहीं पता, नंबर 9 नहीं है, नवी संख्या है ये। और इन सब को हमने जब 30 9 से डिवाइड किया होगा, कि 9 संख्या है तो 9 से डिवाइड किया होगा, तब जाके 30 आया होगा। यानी हम ये कह सकते हैं
क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद कि एक से लेके पहली संख्या, दूसरी संख्या और डैश डैश करके 9 संख्याओं का जो योग होगा, एक से लेके 9 संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 270, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में 30 गुणा 9 हो जाएगा, यानी 1 से लेके 9 तक का योग 270 है। फिर क्या बोला, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है ना, प्रथम 5 का औसत 25 है, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या प्लस पांचवी संख्या, है ना। तो पहली 5 का औसत कितना है, 25 है, तो 25 25 25 25 हो गया। अब ये 25 आया कैसे होगा, औसत हमने किया होगा यहाँ पे डिवाइड बाई 5 किया होगा। अब इसका एडिशन कितना होगा, इसके एडिशन के लिए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या प्लस पांचवी संख्या, है ना। पांचवी संख्या मैं समझाने के लिए आपको इतना लिख रहा हूं, हालांकि इतना लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। 25 पंजे 125, यानी जो ये संख्याएं हैं 1 से लेके 9 तक उन सबका योग 270 है, और उसमें से 1 से लेके 5 तक का 125 है। ठीक है, 1 से लेके 5 तक का 125 है। फिर क्या बोला है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 होगा। अंतिम 3 यानी 7 8 9, यानी 7वीं संख्या प्लस 8वीं संख्या प्लस 9वीं संख्या, इन सभी संख्याओं का जो औसत है वो 35 है। तो 35 गुणा 3 कर लोगे तो सम आ जाएगा। 3 कैसे किया, यहाँ डिवाइड बाई होता है, तो 5 3 15, 3 3 और 1 10, 105 हो गया। इतना क्लियर है। 7 8 9 का एडिशन 105 हो गया, 1 2 3 4 5 का एडिशन 125 हो गया, है ना। तो अब देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 प्लस छठी संख्या प्लस 7 8 9 का एडिशन 105 और इन सब का योग 270। आसान है क्वेश्चन। मेरे पीछे आ गया होगा, थोड़ी देर के लिए मैं हट जाता हूं जिससे कि आपको दिख जाए पूरा, हमें एरिया मिल जाए। छठी संख्या प्लस 105 इज इक्वल टू 270। तो छठी संख्या है, ये 6 नहीं है, ध्यान रखिएगा। 125 और 105 को आप जोड़ेंगे, 5 और 5 10, 2 और 1 3, 1 और 1 2। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है 104। दो संख्याओं का योग 45 है तथा उनका अंतर 5 है, उनका लघुत्तम समावर्त्य क्या होगा। तो दो संख्याओं का योग 45 है, उनका अंतर 5 है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले दो संख्याएं हम x और y मान लेते हैं। तो x और y का जो योग है वो 45 है, x और y का जो डिफरेंस है वो आपका 5 है। कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, y प्लस का y माइनस का, यहाँ बचेगा 2x बराबर 45 और 5 50, यानी x की वैल्यू आ गई 25। तो अगर x की वैल्यू 25 है तो x का मान इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए। तो जैसे 25 प्लस वाई इज इक्वल टू 45, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस 25, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 0 2 20। तो x की वैल्यू 25 आ गई, y की वैल्यू 20 आ गई। अब एलसीएम निकालना है दोनों का, तो 25 और 20 का एलसीएम निकाल दीजिए, बहुत आसान है ना। 100 होगा इसका एलसीएम, अंडरस्टूड है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ। इसका एलसीएम 100 होगा। अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल लो। 5 से जाएगा 5 बचा 25, 5 चक्को 20, फिर 5 और फिर 4 आ जाएगा, 5 बचा 25, 25 चक्को 100। ऑप्शन नंबर सी 100 आपका आंसर हो गया। तो सबसे बढ़िया जो था वो ये था कि आपको ये सीखना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन को कैसे कट किया जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1475 में 7 के स्थानीय मान एवं अंकित मान, इंग्लिश में अगर बात करूं तो स्थानीय मान, अगर मैं ये चीज क्लियर कर देता हूं, मैंने पिछली क्लास में भी बोला था कि 2021 और 2022 में जो डीएलएड की परीक्षा उत्तराखंड में हुई है उसमें मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों पेपर में आता है, लेकिन 21 से पहले जितने भी पेपर हुए हैं, कोरोना काल से पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं, सब में केवल हिंदी में ही आता था, और ये पेपर की कटिंग है इसीलिए केवल हिंदी में लिखा हुआ है। तो स्थानीय मान और अंकित मान, तो स्थानीय मान, स्थान मतलब प्लेस वैल्यू, और अंकित मान मतलब फेस वैल्यू। ठीक है, तो 1475 में 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो किसी भी अंक की जो फेस वैल्यू होती है वो खुद होती है, तो फेस वैल्यू 7 की 7 ही होगी, प्लस प्लेस वैल्यू 7, और इसके आगे जितने भी प्लेस हैं उसमें 0 लगा दो, क्योंकि एक ही है तो 70 हो गया। ठीक है, अच्छा प्लस नहीं करना था, माइनस करना था, अंतर निकालना है। तो 70 और 7 का डिफरेंस कितना होगा, 70 में से 7 को माइनस कर दीजिए, यानी 63 आपका आंसर हो जाएगा, जो होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो वो संख्या क्या है। अब इस क्वेश्चन को भी करने के ना आप x मान सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। चलो x मान के करवा देता हूं मैं फिलहाल आपको, ठीक है, फिर आपको 100 मान के भी समझा दूंगा मैं। x मान लेते हैं कि संख्या x है, तो x का 60% यानी 60% ऑफ x ये हो गया, उसमें से 60 घटा दिया, हमारा 60 आ गया। ठीक है, 60% का मतलब 60/100, ऑफ का मतलब इनटू, और ये हो गया x माइनस 60 इज इक्वल टू 60। क्योंकि ये 60 यहाँ पे माइनस में है तो इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 60/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये 60 इधर चला गया तो हो जाएगा 60 + 60।
तो बेसिकली यहाँ पे 0 से 0 आप काट दीजिए और ये हो जाएगा 6/10 गुणा x बराबर, 1 मिनट मैं दिख नहीं रहा हूँ क्या, ओ सॉरी सॉरी मैं भूल गया था, चलो मैं देखो वापस आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू 10/6, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है वो उधर आके न्यूमरेटर यानी जो हर है वो अंश बन जाएगा और जो अंश है वो हर बन जाएगा, ठीक है, जब इक्वल किधर जाएगा। 6 से इसको काट दो, 6 दूनी 12, 0, आंसर आ गया आपका x इज इक्वल टू 200, यानी जो संख्या हो गई वो 200 हो गई, डी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है इतना। अब ये तो था लॉन्ग मेथड, अगर इसको हम शॉर्ट मेथड से करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं वो समझना जरा अच्छे से, ठीक है। देखो ये तो लॉन्ग मेथड था, x माना था हमने, तो बिना x माने क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि जो संख्या है वो 100% है। क्या है संख्या, 100% संख्या है। तो 100% का 60% 60% होता है, तो 60% में 60 जोड़ दो बराबर 60 आ गया। तो 60% की वैल्यू कितनी हो गई, 60, और 60 इधर चला जाएगा, घटा दो, सॉरी सॉरी सॉरी, 60 में से 60 ऐड कर दिया, 120 आ गया। तो 60% की वैल्यू 120, आपको संख्या निकालनी है, यानी आपको 100% की वैल्यू बतानी है। तो देखो ऐसे कर सकते हो, यहां से यहां कैसे पहुंचे, 60 इंटू 2 करके 120 होता है, तो 100 इंटू 2 कर देंगे, 200 आपका आंसर आ जाए, ऐसे कर सकते हो। या कि भाई 60% की वैल्यू जो है वो 120 है, तो 1% की वैल्यू आपकी 120/60 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू आपकी 120/60 इंटू 100 हो जाएगी। कट करेंगे तो आपका 200 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मैंने कई सारे तरीके आपको बताए, ऐसे ही क्लास में बने रहिए। डे 22 था आज, 21 जो क्लासेस हो चुकी हैं उनको भी जरूर देखिएगा। छोटी छोटी क्लासेस 10 मिनट 20 मिनट की क्लासेस से मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, केवल आप यही करते रहो मेरे साथ, पूरे साल भर आप सिर्फ मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहो, डेफिनेटली आपके मैथ्स में फुल 50 में से 50 नंबर आ जाएंगे। कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिए, कल आपसे मैं फिर मिलूंगा डे 23 में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। 230 प्लस छठी संख्या बराबर 270, तो छठी छठी संख्या आ जाएगी आपकी 270 में से आप 30 माइनस करोगे, आपका आ जाएगा कितना, 4 3 7 यानी 40, यानी जो छठी संख्या है हमारी वो क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी 40। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको।